हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के 9 क्वेश्चन के बाद मतलब 10th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो इस एक्सरसाइज की डाल दी हैं। ये फर्स्ट वाली वीडियो में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किए हैं और सेकंड वाली वीडियो में 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चन से किए हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मैं आपको इस वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको जैसे ही मैं लोड करूं और आपको मिल सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और बाकी सभी स्टूडेंट जो हैं मेरे इन वीडियो को सभी को लाइक करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो 10th क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। 2 poles of equal height of the stand opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the पॉइंट फ्रॉम द पोल। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि एक 80 मीटर की एक चौड़ी वाइड एक रोड है। सपोज ये रोड है 80 मीटर है, 80 मीटर की ये एक रोड है और इस रोड के दोनों किनारों पर यहाँ पर और यहाँ पर ये P है और ये पॉइंट Q है। तो P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे 2 सेम हाइट के 2 पोल खड़े हुए हैं। ये सेम हाइट है इनकी, दोनों जो पोल हैं ये दोनों किनारे पर खड़े हुए हैं। अब ये इस रोड के बीच में एकदम सेंटर पर नहीं है, यहाँ पर सपोज मान लीजिए यहाँ पर R पॉइंट पर कोई एक पर्सन खड़ा है और वो पर्सन इन पोलों को यहाँ से देखता है तो उसका एलिवेशन एंगल एक जगह से 60 का और एक से 30 का। तो सपोज ये 30 का एंगल बनता है और ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमको इन पोल की हाइट पता करना है। तो दोनों पोलों की सेम हाइट है तो इसको हम h ले लेते हैं और इसको भी h ले लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस था PQ ये था 80 मीटर। तो PQRST ये इस टाइप से हमने इनको पॉइंट्स दे दिए हैं। अब इस वाले डिस्टेंस को सपोज या तो PR को x ले ले तो QR हो जाएगा हमारा 80 माइनस x हो जाएगा। अगर QR को x लेते हैं तो PR हो जाएगा 80 माइनस x। तो मैं अभी PR को x ले लेता हूं तो QR हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। ये PR सपोज यहाँ पर PR ले लेते हैं हम x मीटर और RQ 80 माइनस x मीटर और PQ 80 मीटर है। देखिए TPR ट्राइंगल में एंगल है 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है TP अपॉन बेस है PR। तो यहां पर वैल्यू रख दे, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू TP। तो TP है हमारे पास h मीटर है इज इक्वल टू PR को हमने x सपोज किया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, h इज इक्वल टू √3x। तो x की वैल्यू नहीं फाइंड कर ले, x इज इक्वल टू h अपॉन √3। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल
एस क्यू आर, तो इसमें भी tan थीटा ले लेते हैं हम 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है एस क्यू अपॉन बेस है एस आर क्यू, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एस क्यू एच है और अपन आर क्यू 80 माइनस एस क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का एच से इंटू, तो √3 h इज इक्वल टू 1 का इंटू इससे, तो 80 माइनस एक्स। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें वैल्यू पुट करो, √3h 80 माइनस एक्स की वैल्यू √3, एक्स की वैल्यू है h/√3, तो x की प्लेस पर हम यहां पर रख देंगे h/√3। तो इसका एलसीएम ले ले, तो एलसीएम हो गया √3, तो 80 इसका इंटू हो जाएगा 80 √3 माइनस h, तो ये √3h के इक्वल है। इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, √3 इंटू √3 हो गया 3h इज इक्वल टू 80 √3 माइनस h, इस h को इस साइड ले आए तो 3h प्लस h इज इक्वल टू 80 √3, तो ये हो गया 4h इज इक्वल टू 80 √3 और h इज इक्वल टू 80 √3 अपॉन 4, तो 4 2 जा 80, तो h हो गया 20 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल हो गया 20 √3 मीटर। अब पूछा है कि इन पोल से ये जो पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे है, तो ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। तो अब हम इसमें कर लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। एक आंसर तो ये आ गया आपका हाइट ऑफ द पोल, और दूसरा हो गया ये इस पोल से कितने डिस्टेंस पे, इस पोल से ये कितने डिस्टेंस पे, मतलब पी आर इज इक्वल टू एक्स मीटर है। तो एक्स की वैल्यू जो ये है यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू h √3 है, तो यहाँ h की वैल्यू हम पुट कर देंगे 20 √3 अपॉन ये √3, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। और दूसरा हो जाएगा आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, तो पी क्यू की वैल्यू है 80 मीटर माइनस पी आर हमने फाइंड कर लिया, पी आर मतलब एक्स की वैल्यू हमने 20 फाइंड कर ली, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। ये भी आंसर है, एक ये भी आंसर है। तो फर्स्ट वाले पोल से वो 20 मीटर डिस्टेंस पे होगा, सेकंड वाले पोल से वो 60 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, और पोल की हाइट 20 √3 मीटर होगी। हेलो गाइज, ये एक रोड है 80 मीटर वाइड एक रोड है। इन दोनों रोडों के किनारे पर सेम हाइट के दो ये पोल खड़े हुए हैं। अब इस रोड के बीच में कोई भी एक पर्सन खड़े होकर ये इनके टॉप को देखता है, दोनों पोलों के, तो इस पोल से 60 मीटर का और इस पोल से 30 मीटर डिग्री का एंगल बनता है। तो अब हम ये पी क्यू डिस्टेंस जो है 80 मीटर था, जो रोड थी वो 80 मीटर वाइड थी। अब यहाँ पर रोड के बीच में अगर बीचों एकदम सेंटर पर नहीं खड़ा, अगर एकदम सेंटर पर खड़ा होता तो ये दोनों एंगल सेम आते। अब जब दोनों एंगल सेम नहीं आ रहे तो वो एकदम सेंटर पर नहीं है, तो इसलिए हमको नहीं पता है कहाँ इस रोड पे कहाँ खड़ा ये पर्सन है, आर है, पॉइंट है, तो हमने अब सपोज यहाँ ले लिया। अब यहाँ से इन दोनों पोलों के टॉप को देखता है तो एक पोल के टॉप से 30 का एंगल आता है और दूसरे से 60 का आता है। तो अब इस डिस्टेंस को पी आर को हमने एक्स सपोज कर लिया,
तो क्यू आर को हम पूरी टोटल लेंथ डिस्टेंस में से ये पी आर माइनस कर देंगे, मतलब 80 माइनस एक्स मीटर आ जाएगा क्यू आर। अब ट्राइंगल हमने लिया एक टी पी आर लिया, तो इसमें एंगल है 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टी पी अपॉन बेस पी आर। तो tan 60 की वैल्यू √3 और टी पी एच है और पी आर एक्स सपोज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो एच इज इक्वल टू √3x हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन √3 मीटर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर हमने सेकंड ट्राइंगल लिया एस क्यू आर, इसमें भी tan एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एस क्यू अपॉन क्यू आर या आर क्यू। तो 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 और एस क्यू की वैल्यू है h, और आर क्यू जो है हमने 80 माइनस एक्स लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू पुट करी है, तो ये √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू है h अपॉन √3। यहाँ पर हमने ले लिया एलसीएम, तो इसमें एलसीएम में इसमें इंटू हो जाएगा 80 √3 माइनस h अपॉन √3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 हो गया 3h इज इक्वल टू 80 √3 माइनस h को इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3h प्लस h इज इक्वल टू 80 √3। तो ये हो गया 4h इज इक्वल टू 80 √3, h इज इक्वल टू 80 √3 अपॉन 4, तो ये 20 टाइम कट गया, h इज इक्वल टू हो गया 20 √3 मीटर। तो ये h क्या थी, हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल्स आ गए 20 √3 मीटर। अब हमको ये भी फाइंड करना था कि ये रोड के बीच में जो ये पर्सन आर है वो पुल से कितनी डिस्टेंस पे, मीन्स पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना था और क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना था। तो पी आर इज इक्वल टू है एक्स, तो एक्स की एक्स क्या था, एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन √3 था, तो यहाँ एच की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो 20 √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट पोल से ये पर्सन 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। सेकंड पोल है अब ये वाला पोल है, तो इससे कितना है, मतलब क्यू आर, तो क्यू आर में मतलब 80 में से ये एक्स की वैल्यू मतलब 20 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। सेकंड पोल से वो 60 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड द वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of a top of a tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining this point on the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. अच्छा देखिए भाई, इसमें क्या है, एक कैनाल है, नदी है, ये जो कितनी है 20 इसकी ब्रेथ है। तो इसके एक किनारे पर ये टीवी का टावर खड़ा हुआ है और इसके सामने दूसरे छोर पर ये किसी एक पॉइंट से यहाँ से ये इसका एलिवेशन एंगल जो है वो 60 डिग्री मिलता है। अब क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस पर, तो उस डी पॉइंट से इस टावर का एंगल हो जाता है 30 डिग्री। जब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, सी पॉइंट से ये जो डी है 20 मीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ से इसका टॉप का एंगल जो है वो 30 डिग्री आता है। तो अब इसने पूछा है कि इस टावर की हाइट कितनी है और ये कैनाल की ब्रेथ कितनी है। तो ब्रेथ ये है इसकी, तो टावर का हाइट हम अब h सपोज कर लेते हैं और कैनाल की ब्रेथ जो है ये 20 x मीटर सपोज कर लेते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कैनाल है जो इसकी ब्रेथ है 20 और एक किनारे पर ये टीवी का टावर खड़ा हुआ है और दूसरे किनारे पर सी पर इस
सी से कोई देखता है तो उसका एलिवेशन एंगल उसको 60 डिग्री मिलता है। और इस पॉइंट से सी से इसी लाइन में, सीधी लाइन में अगर 20 मीटर ये पीछे हटता है तो उस समय इस टावर के टॉप का एंगल हो जाता है 30 डिग्री। तो इस टावर की हाइट और इस कैनाल की ब्रेथ फाइंड करना है। तो अब हम इसमें चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी या ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एंगल है इसमें 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस बी सी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दे, tan 60 की वैल्यू √3, ए बी है h और बी सी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h इज इक्वल टू हो जाता है √3x। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसमें x की वैल्यू पूछिए और h की वैल्यू पूछिए, ये दोनों फाइंड करना है। अब सेकंड ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, तो tan एंगल है 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी एच है, बी डी की वैल्यू ये सी डी 20 है और बी सी एक्स है। तो टोटल बी डी हो जाएगा x + 20, x + 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3h इज इक्वल टू x + 20। तो अब इक्वेशन h की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पर वैल्यू पुट करो इसमें, √3 इंटू h, तो h की वैल्यू है √3x। तो √3x इज इक्वल टू क्या हो गया, x + 20, x + 20। तो √3 हो गया 3x और इस x को यहां पर लाएंगे तो माइनस इज इक्वल टू 20। तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2 तो हो गया 10, x इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। तो कैनाल की ब्रेथ तो हो गई 10 मीटर। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है h इज इक्वल टू √3x। तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर दें तो √3 इंटू x की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 10√3 मीटर। तो टावर की हाइट हो गई 10√3 और कैनल की ब्रेथ हो गई कितनी, 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, from the top of a 7 meter high building and the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of the tower। ओके, एक आदमी है जो 7 मीटर बिल्डिंग पर है। सपोज ये 7 मीटर ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। अब यहां पर कोई आदमी है और इसके सामने एक टावर है ऐसा, तो यहां आदमी है तो ये इस टावर के टॉप को देखता है, तो यहां पर ये बेस लाइन हो जाएगी ये ऐसी, और यहां से इस टावर को देखता है तो इस टावर का जो एलिवेशन एंगल मिलता है हमको वो कितना मिलता है, एलिवेशन ऑफ एंगल है इसका
60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। फुट ये है इसका, ठीक है। तो अब इसके फुट को यहां पर देखता है तो डिप्रेशन एंगल यहां पर 45 डिग्री का बनता है। तो अब ये कहता है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट, तो हाइट है ये टावर की, सपोज इसको हम h सपोज कर लेते हैं, h मीटर। अब ये हमारा रेक्टेंगल है ये पूरा, तो ये 7 मीटर इसकी बिल्डिंग की हाइट थी, तो ये भी 7 ही होगा, ये भी 7 मीटर होगा। तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 7, h माइनस 7, h माइनस 7 हो जाएगा। अब इनको नाम दे दे हम कोई भी, ए बी सी डी और ई, नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला जो ट्राइंगल है ये बन रहा है एक राइट एंगल, और एक ये बन रहा है राइट एंगल, है ना। तो ये जो एंगल है इसको हम यहाँ पर ले सकते हैं 45, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो ये यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर भी बनेगा। तो अब ले लेते हैं हम ये वाला, इसको x ले लेते हैं, बी सी ए बी को हमने x ले लिया, ए डी 7 हो जाएगा, और बी सी ए सी को h मीटर लिया है तो सी डी हो जाएगा h माइनस 7। तो अब मैं इन ट्राइंगल बी ए बी ई, तो इसमें हम tan का फार्मूला लगाते हैं। तो tan थीटा है 45 डिग्री, 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ई बी या बी ई अपॉन बेस ई बी। 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू बी ई है 7 मीटर अपॉन ई बी है x। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू आ जाता है 7 मीटर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा ट्राइंगल है ई सी डी, इन ट्राइंगल सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई। तो सी डी ई में भी एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है ई डी। तो ये भी रेक्टेंगल है, तो यहां जब बी ए बी एक्स का होगा तो ई डी भी एक्स ही हो जाएगा। ओके, तो tan 60 √3 इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू हमने h माइनस 7 और ई डी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3x इज इक्वल टू h माइनस 7। तो x की वैल्यू पुट कर दें यहां पर, x की वैल्यू from equation 1, putting value of x from equation 1 से इसमें x की वैल्यू पुट करना है। तो x की वैल्यू है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7 इधर आ जाएगा। तो 7√3 प्लस 7 इज इक्वल टू h, तो 7 हो गया कॉमन, तो √3 प्लस 1 इज इक्वल टू h, ये आंसर हो गया। तो h की वैल्यू आ गई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये टावर की हाइट आ गई। टावर की हाइट थी h और h की वैल्यू आ गई 7 और ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। यही आंसर है इसका।
ओके। तो देखिए इसमें क्या था, एक 7 मीटर यहाँ पर एक बिल्डिंग है और इसके सामने एक ये एसी टावर खड़ा हुआ है। अब यहाँ के इसके ऊपर ये बिल्डिंग पर ई पॉइंट पर एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है। अब जब ये पर्सन इस टावर के टॉप को देखता है तो इसको एलिवेशन एंगल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल उसको 60 डिग्री मिलता है। अब उसके बाद अगर ये इसके टावर के फुट को देखता है तो डिप्रेशन एंगल जो है उसको 45 डिग्री का मिलता है। तो उसने कहा था कि इसकी टावर की हाइट हमको बताइए कि कितनी होगी। तो हमने ये वैल्यू ए बी एक्स सपोज कर लिया और टावर की हाइट को एच सपोज कर लिया। तो ये जब 7 है तो यहाँ भी 7 होगा और ये ए बी एक्स है तो ई डी भी एक्स होगा और सी डी जो है ये कितना हो जाएगा, इस पूरी टावर की हाइट में से ये बिल्डिंग की ये जो हाइट है ये माइनस कर देंगे तो h माइनस 7 मीटर हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल पहले हमने ले लिया ए बी ई ट्राइंगल में लिया तो टाइम 45 ये हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी अपॉन बेस ए बी। तो 1045 की वैल्यू 1, बी ई 7 है और ए बी एक्स सपोज किया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई 7। अब इन ट्राइंगल सी डी ई तो इसमें एंगल है 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन ई डी बेस हो गया तो सी डी अपॉन ई डी, इनकी वैल्यू रख दें तो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी है हमारे पास h माइनस 7 पहले ही हमने फाइंड कर लिया और ई डी की वैल्यू है x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3x इज इक्वल टू h माइनस 7। अब ये जो x की वैल्यू 7 आई है वह इक्वेशन 1 में वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 × 7 तो 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7। 7 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 7 को कॉमन निकाल लीजिए तो √3 + 1 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ जाती है 7 × √3 + 1 मीटर। ये हाइट ऑफ टावर हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 हाई As observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depression of two ships are 30 degree and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो देखिए एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस जो है सी लेवल से 75 मीटर हाई है और ये है सी लेवल आपका। अब यहाँ पर लाइट हाउस के सेम साइड में दो शिप्स आ रहे हैं, मतलब एक ये शिप है और एक ये शिप है और ये लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। तो इस लाइट हाउस से जब इसको फर्स्ट वाले शिप को देखते हैं और सेकंड वाले शिप को देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये लाइट हाउस के ऊपर खड़ा हुआ है आदमी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो हमको कितने डिग्री के 30 और 45, तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला से शिप है ये 45 का बनाता है और सेकंड वाला जो शिप है वो ये 30 का और ये 45 का। तो ये इसके जो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 45 डिग्री का होगा। तो हमको ये बताना है कि ये दोनों जो शिप हैं एक दूसरे के पीछे हैं, है ना, एक शिप दूसरे के पीछे है। तो ये दोनों शिपों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। ओके, इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं हम y। ओके, अब देखिए जब भी कभी इस टाइप का जब ट्राइंगल अब बनाते हैं और आपको कई बार कंफ्यूज होता है कि ये एंगल जो है यहाँ 30 और यहाँ 45 कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अपनी मेमोरी के लिए आप ये याद रखिए कि ये कोई भी टावर है या बिल्डिंग है तो
इसके पास में, जितनी पास में आएगा एंगल बढ़ता जाएगा, जितनी इससे ज़्यादा दूरी पर होगा वो एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो ये डी पॉइंट जो है बी के पास में, इसलिए बड़ा एंगल बनेगा, और ए जो है इससे डी से दूर है, तो यहाँ से एंगल जो है कम होता जाएगा। जैसे जैसे इसे टावर के पास आते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये ज़्यादा पास है तो ये बड़ा होगा, ये दूर है तो ये छोटा होगा। ओके, ये याद रखिए। अगर यहाँ 30 और यहाँ 45 कर देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन कट हो जाएगा, कुछ भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये याद रखिए कि टावर के जो पास वाला एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा। ओके, अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी, तो इसमें एंगल है 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी बेस बी डी, 45 की वैल्यू 1, बी सी 75 अपॉन बी डी एक्स हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 75। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल है 30 डिग्री का, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी बेस ए बी, ये ए बी, तो 1/√3, 30 की वैल्यू tan 30 की, बी सी 75 अपॉन ए बी है, ये x ये है और y ये है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। अब x की वैल्यू पुट कर दे, x की वैल्यू ये 75 यहाँ पर पुट कर दे, तो प्लस y इज इक्वल टू 75√3, तो 75√3, तो y इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, ये इस साइड आएगा, तो 75 हो जाएगा हमारा कॉमन, और √3 माइनस 1 मीटर ये y की। तो यही डिस्टेंस तो हमको पता करना था कि दोनों शिप जो है उनका डिस्टेंस क्या है, तो उनका डिस्टेंस हो गया 70 इंटू √3 माइनस 1 मीटर जो है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports the balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during interval. ओके, अब देखिए एक ये लड़की है, तो ये लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर की एक लड़की है, और ये जो है एक बलून है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऐसे उड़ रहा है। तो क्या करा उसने, पहले इस बलून को देखा तो उसको एलिवेशन एंगल जो है वो उसको 60 डिग्री का मिला। अब उस 60 डिग्री के बाद कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये बलून जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे उड़ रहा है। तो कुछ समय बाद जब ये बलून को देखती है तब उसकी आई पर ये एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का बनता है, और ये जो बलून है ये 88.2 मीटर हाइट पे है। अब ये मत करना कि भाई कि ये ऊपर चला जाए, हम तो ये मान रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर सीधा चल रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं होता, एक ही सीध में ऐसे उड़ रहा है ना। तो हाइट इसकी है 88.2 मीटर। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, एंगल है EAD, ये है 60 डिग्री का, और एंगल CAB ये 30 डिग्री का एंगल है। ओके,
अब इनको हम सपोज कर लेते हैं ये AE जो है वो x मीटर है और EB जो है ये y मीटर है। और ये यहां से ये इतनी हाइट पे है ये, तो लेकिन हमको जब ट्राइंगल में लेंगे तो ये BC चाहिए, तो BC हो जाएगा हमारा BC ये पूरी हाइट में से 88.2 में से ये जो गर्ल की जो हाइट है वो माइनस करना पड़ेगी। ये 1.2 की है ये गर्ल, तो इतना हमको माइनस करना पड़ेगा BC फाइंड करने के लिए। तो 1.2 तो हो जाएगा ये 87 मीटर। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि पहले लेते हैं फर्स्ट वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल AED तो ये भी क्या हो जाएगा 87 ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया ये कितना है 87, तो ये भी 87 ही होगा। तो AED तो इसमें एंगल है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ED अपॉन AE बेस। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ED है 87 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा 1। अब इन ट्राइंगल ABC और एंगल है इसमें 30 डिग्री और परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB, वैल्यू पुट करो। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, BC की वैल्यू 87 अपॉन AB x ये है और y ये है, तो पूरा हो जाएगा x प्लस y, ये y है ना, x प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस y 1 से इसका इंटू इज इक्वल टू 87 √3। x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू है 87 अपॉन √3, यहाँ 87 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल टू 87 √3, तो y इज इक्वल टू हो गया 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, तो √3 LCM हो जाएगा, √3 3 इंटू 87, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 2 26 माइनस 87। 11 में से 7 गए 4 और 15 में से 8 गए 7 √3। फिर इसको रैशनलाइज कर दें, तो √3 से रैशनलाइज कर देंगे तो 174 √3 अपॉन 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो 58 √3 y की वैल्यू आ गई। y इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, ये आंसर हो गया। यस, ओके। अब मैं अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में मैं दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, जिससे जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। गुड बाय।